नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। आज हम आपको दिखाएंगे पीएम मोदी की सुरक्षा में कैसे बड़ी चूक हुई है। यूपी में कितने वोटर इस बार वोट डालेंगे, आपको यह भी बताएंगे। लाल टोपी पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है, यह भी समझाएंगे। क्या कुछ खास रहने वाला है आज गेम्स ऑफ गद्दी में, आप समझिए। पीएम मोदी की सुरक्षा में कैसे चूक हुई है, इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये आपको बताएंगे। यूपी में कितने वोटर इस बार आपको विधानसभा चुनाव में वोट डालते हुए नजर आएंगे, वो भी बताएंगे। लाल टोपी पर बीजेपी ने आज क्या कहा है, आपको यह भी समझाएंगे गेम्स ऑफ गद्दी में। बाहुबली के वीडियो पर बवाल क्यों है और ये बवाल किसकी तरफ से किया जा रहा है, गेम्स ऑफ गद्दी में यह भी जान और समझ पाएंगे आप। कौन कह रहा है मुसलमानों एकजुट हो जाओ, गेम्स ऑफ गद्दी में यह भी आगे आपको हम बताने वाले हैं। इन सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वोटर्स की जानकारी दी और बताया कि चुनाव के लिए कितने पोलिंग स्टेशन हैं, तो इस बार कितने वोटर वोटिंग करेंगे। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से यह भी समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटें हैं। चुनाव आयोग ने आज मतदाताओं की पूरी जानकारी साझा की है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। 403 विधानसभा में 17,435 पोलिंग स्टेशन होंगे। इस बार 52,80,882 नए वोटर जोड़े गए हैं वोटर लिस्ट में। इसके अलावा 23,92,258 पुरुष हैं। ये जो नए मतदाता हैं उनमें पुरुषों की संख्या, और 28,86,988 महिला मतदाता इस बार पहली बार वोट करने के लिए जाएंगी। मतलब वोटर लिस्ट में ये नए मतदाता जोड़े गए हैं जिनमें महिलाओं की संख्या इतनी है। तो आज कुल मिलाकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ी बातें कही गई वो हम आपको बता रहे हैं। 18 से 19 साल के 14,66,470 वोटर थे पहले। 2022 में 27.76% नए मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ये जानकारी भी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई। 2022 में 15,02,84,005 मतदाता वोट करने के लिए जाएंगे। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं की अगर हम बात करें तो 24,03,292 संख्या है उनकी, जो 80 साल से ऊपर हैं और वोट करने के लिए जाएंगे। आपको करना क्या होगा, अगर आपको भी अपना नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में, तो वोटर portal.eci.gov.in या फिर nvsp.in पर जाकर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। वोटर हेल्पलाइन ऐप पर भी जाकर आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। तो कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आज चुनाव आयोग की तरफ से जो बड़ी बातें कही गई हैं वो भी हमने आपको बताया। कितने मतदाता इस बार वोट करने के लिए जाएंगे वो भी आपको जानने और समझने को मिला, और कैसे आप अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं उसका जरिया भी हमने आपको बता दिया। क्या कुछ कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से वो भी देखिए। अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची समस्त मतदेय स्थलों पर एक सप्ताह तक जन सामान्य के लिए संबंधित बूथों पर प्रदर्शित की जाएगी। उसके अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर भी मतदाता सूची उपलब्ध होगी, जिसके माध्यम से मतदाता अपना नाम देख सकते हैं तथा टोल फ्री नंबर 1950 पर फोन करके अपने नाम की जानकारी कर सकते हैं। साथ ही अपने बीएलओ से संपर्क करके भी अपना नाम देख सकते हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मीडिया के माध्यम से यह अनुरोध है कि अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में सभी मतदाता अपना नाम अवश्य चेक कर लें। यह भी अवगत कराना है कि मतदान हेतु मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राजनीतिक दलों में हलचलें बढ़ गई हैं, तो वहीं कोरोना ने फिर से मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। इस बीच बीजेपी की जनविश्वास यात्रा संपन्न हो गई है। इस मौके पर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विपक्ष पर वार किया और कहा कि 2022 में फिर से जनता बीजेपी पर विश्वास जताएगी। वहीं अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर बीजेपी के दावों पर सवाल खड़े कर दिए। पांच जनवरी की दोपहरी में चुनाव आयोग ने यूपी में मतदाताओं की संख्या का ऐलान कर दिया और बताया कि इस बार 15 करोड़ से ज्यादा मतदाता यूपी के भाग्य का फैसला करेंगे। इस ऐलान के बाद महासंग्राम 2022 में किस्मत आजमा रही पार्टियों ने अपनी तैयारियां और तेज कर दी। आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है और इसी बीच बीजेपी की जनविश्वास यात्रा संपन्न हो गई। कोरोना और मौसम खराब होने की वजह से रैलियों का रेला नहीं था, लेकिन पार्टियां
अपनी बातों को दमदारी से जनता के सामने रख रही हैं। हम लोग 2017 में परिवर्तन यात्रा लेकर निकले थे, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार 2021 में 2022 के चुनाव के लिए जन विश्वास यात्रा लेकर हम लोग निकले। राज्य में 6 यात्राएं के माध्यम से जनता का विश्वास और आशीर्वाद लेने के लिए, जनता के बीच में, जनता जनार्दन का दर्शन करने के लिए उनके बीच में हम सब गए। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा 19 दिसंबर 2021 में शुरू हुई थी। यात्रा की शुरुआत 6 जगहों से हुई थी और 403 विधानसभा से होते हुए 5 जनवरी को संपन्न हो गई। इस दौरान बीजेपी ने केंद्र और योगी सरकार के विकास के काम के साथ साथ सांस्कृतिक परिवर्तन की बातों का जिक्र किया और जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। इन यात्राओं में 3 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े और 13,700 किलोमीटर की इन यात्राओं में जनता से मिले। भरपूर प्यार और आशीर्वाद जबरदस्त मिला, जिसके कारण हम सब भी और जो यात्री थे, जो यात्रा में चले, वो भी उत्साहित थे। जन विश्वास यात्रा के दौरान बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों पर हमले किए, राम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और मथुरा का जिक्र कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। साथ ही अपराधियों के खिलाफ होने वाले एक्शन को बार बार दोहराया ताकि जनता के दिमाग में ये बात जा सके कि बीजेपी ही अपराधियों से बचा सकती है। जनता ने लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली है। वह सपा बसपा कांग्रेस का 15 सालों पिछला इतिहास, उनका कुशासन देखा है। किस प्रकार की उनकी हरकतें होती हैं और सरकार किस प्रकार चलाते हैं, ये पूरा राज्य देखा है और बच्चा बच्चा देखा है और सुना है। स्वतंत्र देव सिंह ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और अखिलेश यादव के सपनों पर भी तंज कसा। साथ ही ये भी कहा कि एसपी सरकार सिर्फ एक ही परिवार के लिए काम करती थी, जनता से कोई सरोकार नहीं था। अखिलेश जी को इस समय सपने पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार सपने आ जाते हैं। सपना देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिवा स्वप्न होते हैं जो सच होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उनकी सरकार की हर योजनाएं वंशवाद के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है। वहीं अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर बीजेपी पर करारा पलटवार किया। उन्होंने यूपी के बाहुबली नेता और भगोड़े घोषित पूर्व सांसद धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते वीडियो शेयर किया और लिखा, भाजपा का काम अपराधी सरेआम, बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के टॉप 10 की सूची बनाकर एक टीम बना ले और आईपीएल की तरह एक MBL यानी माफिया भाजपा लीग शुरू कर दे। शहर के पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे हैं और टीम कप्तान वो खुद ही हैं। हो गए पूरे 11। इस वीडियो को लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि 25,000 की नामी माफिया धनंजय सिंह सत्ता के संरक्षण में मजे ले रहे हैं और डबल इंजन सरकार के बुलडोजर को इनका पता मालूम नहीं है। इस पर जब डीजीपी मुकुल गोयल से सवाल किया गया तब उन्होंने कार्रवाई करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनावी मौसम में हर रोज कोई ना कोई वीडियो विवाद में आ रहा है। एक और जहां एसपी बाहुबली धनंजय सिंह के वीडियो से बीजेपी को घेरने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर एसपी नेता अबू आजमी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के हवाले से बीजेपी ने आरोप लगाया है कि अबू आजमी ने मुसलमानों से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट करने की अपील की है। पूरे देश में मुसलमान इकट्ठा हो रहे हैं। कितने परसेंट? 15%। वो कितने हैं? 85%। ये समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी हैं। 4 जनवरी को उन्नाव में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेर लिया।
ये बीजेपी के भेजे हुए लोग हैं जो मुसलमानों को दबाव बर्बाद करने का सपना देख रहे हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अबू आजमी अपनी रॉ में बोलते जा रहे थे, हिंदू मुसलमान की संख्या की तुलना कर रहे थे और बिना नाम लिए मुस्लिम वोट के बंटवारे की बात भी कर रहे थे। लेकिन इसी रॉ में उन्होंने ऐसी बातें बोल दी जिसे बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, लिख लो 25-21 से ज्यादा चुन कर आए ना तो मुझे किसी भंगर मुंह में चप्पल का हाथ बनाकर घुमा देना महलों में। सारे इकट्ठा हो जाए, 25 सीट नहीं आएगी। और यही वो चाहते हैं कि तुम जरा इकट्ठा हो जाए, नारा लगाओ, मैं तो इकट्ठा हूँ और इकट्ठा हो जाऊंगा और 500 से ज्यादा सीटें लेकर आऊंगा, इसलिए 82 जैसा कानून लाऊंगा और आपसे मांगूंगा आपके दादा की पैदाइश की सर्टिफिकेट। एसपी नेता अबू आजमी एकजुट होने की अपील कर रहे थे, मुसलमानों को लामबंद करते हुए नजर आ रहे थे। उन्नाव का ये वीडियो जब वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइजर शरममणि त्रिपाठी ने लिखा कि समाजवादी पार्टी का विशेष अभियान, सारे मुसलमान एक होकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वोट करो, दिखा दो कि 15% मुसलमान 85% हिंदुओं पर बहुत भारी हैं। मैं क्यों आया आपके पास? अगर 15% पूरे इकट्ठा हो जाए और एक साथ वोट दे दे, लिख लो 25-21 से ज्यादा चुन कर आए ना तो मुझे किसी भंगर मुंह में चप्पल का हाथ बनाकर घुमा देना महलों में। सारे इकट्ठा हो जाए, 25 सीट नहीं आएगी। और यही वो चाहते हैं कि तुम जरा इकट्ठा हो जाए, नारा लगाओ, मैं तो इकट्ठा हूँ और इकट्ठा हो जाऊंगा और 500 से ज्यादा सीटें लेकर आऊंगा, इसलिए 82 जैसा कानून लाऊंगा और आपसे मांगूंगा आपके दादा की पैदाइश की सर्टिफिकेट। ऐसे में सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेता हिंदू मुसलमान पर चुनाव लड़ेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।